To anyone who randomly came across my channel, अस्सलाम वालेकुम, my name is मूसा खान और मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Your constant stress, your constant anxiety is going to kill you faster than AI ever would. AI का बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल डर है कि AI ये कर देगी, वो कर देगी, फलाना कर देगी. And you know the funny thing is we have had revolutions like these before many times, right? प्रॉब्लम आजकल के ज़माने में ये है कि अब हर इंफॉर्मेशन आपको विद इन सेकेंड्स मिल जाती है. यू नो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम वेयर जहाँ पे एक ट्रेंड आता था, वेल नॉट टू लॉन्ग अगो, यू नो 4 साल पहले 5 साल पहले कोई एक ट्रेंड आता था और वो ट्रेंड महीनों तक चलता था. नाउ अ डेज एवरी डे देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड, एवरी डे, एंड दैट कॉज way more anxiety than you think it does. हर दिन कोई नया ट्रेंड आता है, हर दिन कोई नई न्यूज़ आती है, and obviously people are already thinking that they are way behind the times. You know, people cannot just simply catch up. और अब उसके ऊपर AI की टेंशन भी आ गई लोगों को. Right, every day there's some news going on, and then you know constantly war की टेंशन, ये वो चीज़ें वगैरह सारी. And the thing is, these things used to happen at the past, but the information wasn't changing every day and you weren't getting information that fast. पहले नहीं इतनी तेज़ लोगों को information मिलती थी, रोज़ के रोज़ कोई नई चीज़ आ रही है. अब constantly it's bombarding in your face all the time, and that creates way more anxiety and way more stress than it should. जब industrial revolution हुई थी back in the 19th century, right? People thought that, you know, this will be the end of the world, machines are going to take over the human labor and everything. And eventually, you know, after a few years, not even humans adapted, new jobs were created, right? फिर जब ये .com का bubble आया early 2000 में, people thought now everything's going to go online, jobs are going to go away, वगैरह वगैरह. People adapted, you know, कितना ज़्यादा लोगों ने नए businesses बनाए उससे. उसके बाद स्मार्टफोन्स की revolution आई 2010 से 2020 में. सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई. लोगों को लगा कि यू नो अब कोई जाके इन पर्सन शॉपिंग करेगा ही नहीं. यू नो फ़ोन्स पे लोग बैठे रहेंगे, आईपैड पे लगे रहेंगे. बट पीपल अडेप्ट. ह्यूमंस हैव ऑलवेज बिन एबल टू अडेप्ट, राइट? अब AI की टेक्नोलॉजी आई है तो एवरीबडी इज़ लूजिंग देयर माइंड्स, बट इट्स द सेम थिंग. डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा तुम्हें जो टेंशन और एंग्जाइटी दी जा रही है ना, वो 3 टाइम स्केल पे दी जा रही है कंपेयर टू यू नो व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट. पहले यू नो पुराने ज़माने में आपके पास न्यूज़ के इतने आउटलेट्स नहीं होते थे. एक बस यू नो न्यूज़ मीडिया होता था, न्यूज़पेपर होता था, यू नो मे बी हम सारे फेसबुक यूज़ करते थे, बड़ी हद इंस्टाग्राम. अब हर बंदे के पास 10 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर न्यूज़ भी है ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट? सो लाइक ऑब्वियसली हर जगह से तुम्हें बम्बार्डमेंट हो रही है और फिर ट्रेंड भी रोज़ बदली जा रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई नई खबर आ रही है. तो ऑब्वियसली बंदा पागल तो हो गई. And I do get that, but I just want you guys to know that humans always evolve, humans always adapt. There never has been a time जहाँ पे humans ऐसी कोई चीज़ बना ले जिससे वो खुद ही बहुत ज़्यादा पीछे हो जाए. ऐसा तो हो नहीं सकता. At the end of the day AI बनाई तो हम लोगों ने ही है, right? इंसानों ने बनाई है, और इनफैक्ट जिन्होंने बनाई है उन्हीं की जॉब्स गई हैं, right? कंप्यूटर साइंटिस्ट. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, जहाँ पे लोग कहते हैं जॉब्स जा रही हैं, जॉब्स जा रही है, ये वो हो रहा है, फलाना हो रहा है. I'll be very honest with you, जिन लोगों की जॉब्स गई ना, most of them were not even putting in the work like they think they did. Trust me when I tell you this, because post COVID, you know, COVID के बाद टेक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हायर्स की है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रैंडम लोगों को उन्हें जॉब्स दी, और फिर 2-3 साल बाद उन्होंने यही किया कि वही जॉब जो उन्होंने दी थी वही उनसे वापस लेने लग गए, और बेचारे जो काम ऑलरेडी हार्ड वर्क करते थे उन पे डबल ट्रिपल काम डाल दिया AI की वजह से. Now obviously that was not the best thing that these corporations were doing, but what I'm telling you is the people that, you know, majorly got replaced are the ones that weren't even doing much work to begin with. Now अब आप कहोगे कि यार ये तो बड़ी फजूल बात है कहने को, just because आपके पास पैसे बनाने का ज़रिया वगैरह, और वो बेचारे जिनकी जॉब चली गई उनका क्या होगा, ये वो फलाना. भाई ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ज़िंदगी में कि किसी की जॉब चली गई है. लोगों के साथ ऑन द डेली होता रहता है. अब क्योंकि मैस स्केलिंग पे हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि हाँ अब हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए. रादर आप इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे. द पीपल राइट हु गेट आउट द अर्लीस्ट आर द ones who are gonna be able to figure out the earliest as well. This is a huge opportunity, right? जिस तरह कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग रिग्रेट करते हैं कि यार यू नो हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मिस कर दी, बिकॉज हम ये दुनिया की फेयर मॉन्गरिंग में और इस चीज़ में आ गए. अभी भी हम उस टाइम में ही लिव कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यू नो दे डोंट रियलाइज इट.
यही टाइम है तुम लोगों का एक्चुअली जिस चीज़ ने तुम्हें रिप्लेस किया, जिससे तुम्हें लगता है एआई जो तुम्हें इतनी बड़ी गाली लगती है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके टूल्स को यू स्टार्ट लर्निंग देम, राइट? फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशंस लर्न करो, किस तरह सेट करते हैं, दीज टूल्स लाइक Zapier, n8n वगैरह। क्लॉड को डाउनलोड करो, लर्न क्लॉड कोड, राइट? इट्स रियली ईजी to begin with. Use tools like Perplexity AI, Manus AI, right? Perplexity is really good for deep market research, right? जितनी भी तुमने market की niches की research करनी है उसके लिए it's the best. Manus is really good for content creators and finding finding your prospects information. Manus is great for that. Claude is your personal assistant, will help you with everything, right? You can create agents with Claude, you can create automations, workflows over there. ठीक है, CRM सीख लो, CRM टूल्स जो होते हैं, इसका GoI लेवल हो गया, HubSpot हो गया, जितने भी एक बिजनेस के क्लाइंट्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको हैंडल करनी होती है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट रियली ईजी वर्ड्स ताकि एक नॉर्मल बंदा है जिन्होंने कभी चीज़ नहीं सुनी वो समझ जाए। इन ईजी वर्ड CRM इज़ अ डेटाबेस जहाँ पे बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसको बेसिकली आपने मैनेज करना होता है वगैरह। ये चीज़ें आप देखो, सीखो। इनफैक्ट इनर सर्कल 3.0 में मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं इस टाइम पे, जहाँ पे मैंने सारे AI टूल्स जो कि नेसेसरी टूल्स हैं उनको बताया कि किस तरह तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो नीश फाइंड करने में, ऑफ़र क्रिएट करने में, कंपेटिटर का डेटा स्क्रैप करने में, जो किस तरह के वो एड्स रन कर रहे हैं वगैरह, टू क्रिएट द बेस्ट एड्स। ये टूल्स सारे यार आपको सीखने चाहिए। आप देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। Information is very cheap nowadays, and I think that is the problem. Information is so cheap, that is why people don't take it seriously, right? And people are constantly bombarded. There's no stickability. Nobody sticks to anything. And I think partly वही इसकी reason है because constantly you're bombarded with new trends every day. कोई 12 घंटे आजकल ऐसा बंदा है ही नहीं जो मैं अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट देखता हूँ जो 12 घंटे कंप्यूटर डेस्क पे बैठ के काम करे। Nobody is willing to do that, right? आप एक चीज़ पे बैठते हो, आप एक दिन लगाते हो, आपको थोड़ा सा उसके अंदर नहीं समझ आती, आप दूसरी चीज़ पे चले जाते हो, दूसरी चीज़ पे नहीं समझ आती, तीसरे दिन आप कहते हो कि भाई ये तो दुनिया ख़त्म हो गई, AI ने तो हमारा सारा काम ख़त्म कर दिया, ये वो फलाना डमकाना। दैट्स नॉट ट्रू मैन। आपको पता है जब मैंने कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू की थी तो 2019 में मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था अपना दूसरा वाला व्लॉगिंग चैनल, मुझे उस वक्त भी लगता था बहुत सैचुरेट हो गया हो, पत्थर भी उठाओगे तो नीचे से व्लॉगर निकलेगा, कॉन्टेंट क्रिएटर निकलेगा। फिर 2020 में भी मुझे ये लगता था, 2021 में भी मुझे ये लगता था, और अब जो लोग कॉन्टेंट क्रिएशन जो कभी कोई शुरू करना चाह रहे हैं उनको भी आज तक ये लगता है। तो देयर इज नेवर अ परफेक्ट टाइम, देयर इज नेवर अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। एंड जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक फेल नहीं होगे ना, यू वॉन्ट लर्न शिट। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ। और इनफैक्ट मैं ऐसे SOPs रखता हूँ इनर सर्कल के अंदर जहाँ पे मैं इनको प्रॉपर एक्शन आइटम्स देता हूँ। जब तक ये नहीं करते मैं इनको आगे नहीं जाने देता। कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं यार थैंक यू, आप हमें पीछे लात मारते हो, आप हमें हमसे ना चेक इन बैलेंस रखते हो चीज़ों का। Sometimes some people just need like a mentor who keeps who keeps check and balance, who gives them action items, who holds them accountable, I guess. But then again it shouldn't be like that though. तुम लोगों को अपने आप को accountable hold करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। फिर तुम AI को कोसते रहोगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहोगे, पूरी ज़िंदगी तुम एक ब्लेम गेम में ही फंसे रहोगे। एंड ब्लेम गेम इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। किसी की गलती नहीं है, तुम जहाँ पर हो वो तुम अपनी वजह से हो, किसी की गलती नहीं है, ना तुम्हारे माँ बाप की गलती है, ना तुम्हारे भाई बहन की गलती है, ना तुम्हारे कज़नों की गलती है, दोस्तों की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, स्कूल मास्टर की गलती है, किसी की गलती नहीं है बट तुम्हारी गलती है। जिस दिन तुम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेने लग जाओगे हर चीज़ पे, उस दिन तुम कामयाबी के रास्ते पे चढ़ जाओगे। फ़ौरन कामयाबी की तरफ नहीं जाओगे बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट कामयाबी के रास्ते पे चढ़ जाओगे। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट स्टेप। एंड यू गाइस थिंक इट्स ईजी, लाइक यू बस हम चढ़ेंगे और हो जाएगा, और फिर थोड़ी सी रुकावट आती है, तुम लोग वापस आ जाते हो। बट वो रुकावट ज़रूरी है। बिफोर यू बिकम सक्सेसफुल यू नीड टू change your identity, and when you change your identity it hurts. Letting go of your past self is you're changing your body, you're morphing yourself into something else. जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है तुम उसकी पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहे हो, राइट? इट्स नॉट ईजी। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो 95% ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल करता है, उसको तुम बदल रहे हो, और उसकी प्रोग्रामिंग को हटाने में बहुत टाइम लगता है बिकॉज वो तुम्हारी सेकेंड नेचर है। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? इट्स ऑलवेज एक्टिव इवन व्हेन यूर स्लीपिंग। वो बेसिकली जिस तरह आप AI चैटबॉट को नहीं भी ट्रेन करते, उसी तरह वो हर वक्त ट्रेन हो रहा होता है आपकी बातों से, आपके अल्फाज से, आपकी डेली हरकतों से। और उसको तुम जिस तरह ट्रेन करोगे ना वो उसी तरह ट्रेन होगा। अगर तुम उसको ब्रोक आइडेंटिटी दोगे, अगर तुम उसको कहोगे कि मैं लूज़र हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता,
सारे लोग कितने लकी हैं, ये है फलाना है, तो वो उसी तरह ही ट्रेन हो जाएगा और वो तुम्हारी बॉडी में वही सिग्नल भेजेगा और तुम एक्ट भी उसी तरह करोगे, बिकॉज वो तुम्हारी बॉडी की सेकंड नेचर को हैंडल करता है। व्हाट डू आई मीन बाय सेकंड नेचर? फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप नई गाड़ी चलाना सीखते हो ना, तो आपका क्या होता है, पहले आप गाड़ी चलाना आप पहले गियर को देखते हो, फिर उसके बाद आप ब्रेक देते हो, रेस देखते हो, फिर साइड मिरर्स देखते हो, फ्रंट मिरर देखते हो, हर चीज़ देख देख के चला रहे होते हो। Eventually, you get trained enough, after like 2-3 months, you don't even think about it. You're just sitting in a car and you're driving and you're not even looking at all of these things. तुम्हारा माइंड की एक मसल मेमोरी बन जाती है। इसी तरह ये जो मसल मेमोरी को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है ना, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम बचपन से ये नेगेटिव बातें अपने साथ करते हैं ना, बचपन से हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, बचपन से हम बेरोज़गार अपने आप को समझ रहे हैं, गरीब समझ रहे हैं। ये हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग है जो हमारे मुंह पे आती रहती है, वो बार बार जो हमारे अल्फाजों में बार बार आती रहती है। ये सबकॉन्शियस माइंड की ही तो ट्रेनिंग है। कॉन्शियस माइंड आपको होता है जो एक्टिवली डिसीजन बना रहा है, जो थोड़ा प्रेजेंट में इन्वॉल्व होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल द टाइम एक्टिव। It's responsible for all your decisions, everything that you do in your life, subconsciously, छोटी छोटी जो तुम एक्शंस करते हो। सो उसकी ट्रेनिंग बड़ी पेनफुल होती है और बड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम उसको उस ट्रेनिंग से नहीं गुजारोगे देन तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यू हैव टू really put yourself through trial by fire. You have to you have to go through hell to unlock the keys of heaven. The concept of heaven is that it cannot exist without a hell and vice versa, right? और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होती। आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। द डिफरेंस इज आपकी प्रॉब्लम्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है। फ्रॉम लो क्वालिटी प्रॉब्लम्स यू गो टू हायर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, राइट? अभी तुम अपने बारे में सोचो तो कल को जब तुम बिजनेस खड़ा करते हो, फिर तुम और अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचो, तो फिर ग्रैंड स्केल पे सोचो, तो फिर स्केलिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट? सो प्रॉब्लम्स नेवर एंड, बट you become better. You become better at handling them. It becomes easier for you. And that is the crux of the life. And really without problems, life का मज़ा ही क्या है? Everything that we have done in this human civilization is because of a problem or because of pain we have felt, right? जिस चीज़ का हमें दर्द महसूस हुआ उसका हमने हल निकाला। अगर हमें दर्द ही ना होता ज़िंदगी में तो फिर हल ही क्यों निकालते हम किसी चीज़ का, राइट? हम इस ज़िंदगी में हरकत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है। अगर टाइम लिमिटेड ना होता तो आज तक कुछ बिल्ड ही ना किया होता इंसान ने, बैठा रहता है, चल मारते हैं। सो खैर, I think this is enough, more than enough for you guys to get started and stop worrying about the future. Stop worrying about everything else. Stop worrying about all of these external factors. अच्छे वक्त का भी और बुरे वक्त का भी दोनों की एक ही बात होती है कि ये भी गुजर जाएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा बुरा वक्त आया हुआ है वगैरह, छोड़ दो। Be positive from inside. You're looking happiness externally. You're looking at a miracle externally कि एक दिन कोई ऐसी चीज़ होगी मैं कामयाब हो जाऊँगा। No, everything starts internally, inside this mind, inside here. If you don't start today, if you don't take an action, कोई टूल सीखो, कोई चीज़ करो, कोई अगर स्किल सीखे तो प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट करो, रिसर्च करो अपनी नीश के ऊपर, क्लाइंट को ढूंढो, किसी को आउटरीच करो, जलील हो, ख्वार हो, कोल्ड कॉल करो, कुछ करो लेकिन करो। डू समथिंग, गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। अगर कल वाह चाहते हो 5 लोगों में बैठ के, तो फिर वो हरकत करो जो वो 5 लोग नहीं कर रहे। टू गेट समथिंग इन दिस लाइफ यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, राइट? खैर, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। AI के बारे में टेंशन ना लो, यूज़ AI to your advantage. It will become a normal thing. Humans will evolve, humans will adapt. जिस तरह तुम हर जगह लाइटें देख रहे हो ना लगी हुई पीछे, इसी तरह AI कॉमन हो जाएगा। जिस तरह घरों में लाइटें, रेस्टोरेंट में लाइटें, दुनिया के अंदर जो लाइट्स हर जगह लगी हुई हैं। Humans are gonna evolve, humans are gonna adapt. तुम अपने आप को एमी टेंशन में डाल के पागल कर रहे हो। It's not gonna give you any benefits. ठीक है? खैर, I hope you liked this video and I hope you learned a lesson. And I hope you will take action after watching this. And if you did, don't forget to subscribe your boy Musa Khana. And don't forget to like this video. And Inner Circle 3.0 का launch हम कर रहे हैं very soon. Actually pre-launch start हो गया. So if you want to qualify and if you want to join, the link is down below. And if you don't want to, that's fine as well. Keep watching these videos. I'll see you guys in the next one.